बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम आगे सीखेंगे अब कि इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट बेटा क्या है, देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है, ये भी है, ये भी है। इनमें आपने देखना है बेटा, जो 18 आ रहा है वो कॉन्स्टेंट है और एक्स वाई जो ना वेरिएबल है। 4 और 2 कॉन्स्टेंट है, जबकि एक्स जो है ना, इसमें इसी तरह जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो वेरिएबल्स कहलाएंगे और जितने भी नंबर्स होंगे वो कॉन्स्टेंट कहलाएंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास हम स्टडी करेंगे कि एक्सरसाइज में कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। ऐसी वो टर्म जिसमें वेरिएबल सेम हो। देखिए ये एक्स एक्स सेम आ रहा है तो ये लाइक टर्म्स हैं। इसमें एक्स स्केयर सेम आ रहा है, एक्स स्केयर सेम आ रहा है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है। इसी तरह अनलाइक टर्म्स आ रही है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स वाई जी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसलिए एक्स स्केयर और एक्स ये भी डिफरेंट, एक्स स्केयर और एक्स डिफरेंट है, इसलिए इन्हें भी अनलाइक टर्म्स ही कहा जाता है। फिर इसमें इक्वेशंस के बारे में और इनइक्वलिटी के बारे में बात करेंगे हम। इक्वेशन इसमें इक्वल का साइन आ जाता है, इनइक्वलिटी में लेस नहीं ग्रेटर देन का साइन आ जाए, उसे इनइक्वलिटी कहा जाता है। एक्सरसाइज 2.2 के सवाल नंबर 1 में ना बेटा उसने हमसे कहा हुआ है कि द नंबर कैन रिप्लेस, एक ब्लॉक सा दिया हुआ है, वो कह रहा है एक ओपन सेंटेंसेस हैं और इसको अपने ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें क्या फिल करना है ताकि हमारे पास आंसर ठीक आ जाए, तो ये मैं यहाँ पे देखें सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस को। देखिए ब्लॉक लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, हमें समझ आ रही है कि 10 में कुछ प्लस होने के बाद 12 आंसर आ जाएगा। हमें ट्रू आंसर चाहिए तो हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 12 आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 15 में से क्या माइनस किया जाए कि 12 आ जाए, 3 माइनस किया जाए। 10 को किससे डिवाइड किया जाए कि 5 आंसर हो, 2 से डिवाइड किया जाए। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 28 आंसर आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। इसके बारे में मैंने अभी बेटा आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाया था कि ऐसे तमाम सेंटेंस जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं होता उन्हें क्लोज सेंटेंसेस कहा जाता है, बाकी ओपन सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन आ रही है तो ओपन है, यहाँ पर ये क्लोज है जिसमें देखिए 10 प्लस आ रहा है। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ बाकी के बारे में भी। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं बेटा ओपन और क्लोज के बारे में, जिसमें वेरिएबल आ जाए एक्स वाई जी, कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, आपने को पता होना चाहिए कि इसे ओपन सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, खाली मैं ओपन लिख रहा हूँ, साथ आप सेंटेंस नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बिजी आ गया, ये भी ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, इसमें हमारे पास 10 + 10 आ रहा है तो ये क्लोज है, क्लोज सेंटेंस है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्स वाई जी नहीं आ रहा है, ये भी क्लोज है। नेक्स्ट में एक्स हमारे पास मौजूद आ गया तो ये ओपन आ गया, फिर एक्स वाई जी आ गया, फिर ओपन आ गया, फिर ए भी आ गया, फिर ओपन आ गया। ओपन सेंटेंस है ये, ओपन खाली नहीं, ओपन सेंटेंस है। ये क्लोज सेंटेंस आ गया और लास्ट वाले पार्ट में भी पी क्यू हमारे पास अल्फ़ाबेट आ गया तो इसे भी हम ओपन सेंटेंस कहेंगे बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ये भी एक्सप्रेशन दी हुई हैं, आपने इनमें से अनलाइक और लाइक को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। मैंने आपको बताया था बेटा जो सेम होती है ना उनमें वेरिएबल सेम होता है। एक्स स्केयर सेम आ रहा है तो इसको हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक होगा जी। दो दूसरी वाली हैं 4xy और 7 जो है कि अनलाइक टर्म्स हैं। 7 एक पूरी मुकम्मल टर्म है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें एक्स स्केयर वाई है, एक्स स्केयर वाई है तो ये 4x² और 7xy² एक्स स्केयर वाई है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, जबकि हमारे पास 5x² और 4x ये डिफरेंट टर्म्स हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, इसमें x² आ रहा है, इसलिए ये सेम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा लाइक टर्म कितनी है, हमारे पास x² और 9 2x² है और ये 9x² जो है 2 टर्म्स आ गई हैं, जबकि 8xy और 8y 2 अनलाइक टर्म्स हैं। 4 पार्ट में बेटा इसमें लाइक टर्म मेरे पास आ रहे 3/2x² और 9/2x² है, जबकि 8 और 4x जो है ना अनलाइक टर्म्स हैं। तो 5 पार्ट्स हमारे पास 5 क्वेश्चन है, उसमें लिखा है सेपरेट करें इक्वेशंस को और इनइक्वलिटीज़ को। इसके बारे में मैंने बताया बेटा आपको कि जिनमें ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ गया वो इनइक्वलिटीज़ हैं और जिनमें इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन कहलाती है। जैसे आपने इसके नीचे लिखना है कि ये इनइक्वलिटीज़ है या ये इक्वेशंस हैं। ये फिर इनइक्वलिटीज़ आ गई मेरे पास,
उसके बाद फिर एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्योंकि इक्वेशन साइन आ गया है, जस्ट आपने इसके नीचे नोट करना है, तो यही इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में भी इनइक्वलिटीज आ गई। इसके बाद इसके इस पार्ट में भी इसे इनइक्वलिटीज कहा जाएगा। सॉरी, ये इक्वेशन थी, इक्वल का साइन था। ठीक हो गया बेटा, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें भी जो कि लेसन का साइन आ रहा है, से इसे इनइक्वलिटीज कहेंगे बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। तो बेटा मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मेरी तमाम वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मुझे, वो मुझे सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।